अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 16 नवंबर डोंगराले ज़िले में एक लड़की 3 से 4 साल की बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब वो घर पर वापस नहीं आई, खाने का वक्त हो चला था, उनके माँ-बाप ने आवाज़ें दी पर बच्ची का कहीं पता नहीं था। दोनों माँ-बाप बच्ची को ढूँढने के लिए निकलते हैं। काफ़ी ढूँढने और पूछ-खोज करने के बाद बच्ची तो खुद नहीं मिलती है, पर मिलती है उसकी खून से सनी हुई एक लाश, जिस पर उनके माँ-बाप काफ़ी हैरान हो जाते हैं और तुरंत वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ होता है कि विजय आहिरे नाम का एक 24 साला शख्स, एक गुनहगार आदमी जाता है, बच्ची को चॉकलेट के बहाने उसे ले कर के जाता है और एक कमरे में ले जा कर के उसके साथ गलत काम करता है। और इसी पर बस नहीं करता है, उसकी दरिंदगी का ये हाल होता है कि उसको उस छोटी-सी बच्ची पर ज़र्रा बराबर भी नहीं रहम आता है और पत्थरों से मार-मार कर उसका सर कुचल देता है और उसको जान से मार देता है, उसको मौत के घाट उतार देता है। पुलिस बच्ची के दोस्तों से और मुख्तलिफ ज़ावियों से जब पूछताछ करती है तो उन्हें समझ में आता है कि हाँ, कुछ लोगों ने उसको चॉकलेट के बहाने बच्ची को लेकर जाते हुए देखा था। इतना पता चलता ही पुलिस फ़ौरन ही विजय आहिरे को गिरफ्त में ले लेती है और उसके ताल्लुक से कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। इतनी देर में पूरे शहर में, पूरे डोंगराले ज़िले में खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक छोटी-सी बच्ची के साथ ऐसा गलत काम हुआ है और अब हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है और उस गुनाहगार के ताल्लुक से फांसी की मांग कर रहा है, क्योंकि ऐसी दरिंदगी का वाकया इससे पहले समाज में कहीं नहीं गढ़ा गया था। एक छोटी सी 3 से 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह का दरिंदगी का वाकया होना और फिर पत्थरों से सर कुचल कुचल करके उसको मार देना, ये कहीं ना कहीं हमारी इंसानियत की दरिंदगी की एक मिसाल है। ऐसा दरिंदापन जो जानवरों में भी नहीं पाया जाता है, आज हम इंसानों में पाया जा रहा है। और इसके ताल्लुक से दादा भुसे साहब ने फांसी की मांग की, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने फांसी की मांग की, हर एक सियासी और समाजी वर्कर ने इस ताल्लुक से फांसी की मांग की। पूरा का पूरा महाराष्ट्र इस ताल्लुक से गुस्से में है और अदालत से फांसी के ताल्लुक से मांग कर रहा है और इस ताल्लुक से काफ़ी मोर्चे वगैरह निकाले जाते हैं, बंद वगैरह का ऐलान किया जाता है और उसके बावजूद इसकी फांसी में देरी की जाती है। खुद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने इस ताल्लुक से कहा कि फास्ट ट्रैक अदालत में इसका मुकदमा चलाना चाहिए। इस ताल्लुक से मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इस तरह के मामलात में फ़ौरन तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। मोहम्मद कैफ़ का मामला आप लोगों को याद ही होगा, कुछ बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और कोई बहुत बहुत छोटा-मोटा वाक़या नहीं है। अगर उसके वाक़े के ताल्लुक से फ़ौरन ही फ़ास्ट ट्रैक से अदालत से, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट से इंसाफ़ मिल गया होता तो आज शायद इस तरह के दूसरे वाक़यात की किसी को हिम्मत नहीं होती। मैं इस वक्त प्रशासन से ये मांग करना चाहूँगा अपनी इस वीडियो के ज़रिए कि इस तरह के वाक़यात पर फ़ौरन कार्रवाई की जाए। पुलिस इस वक्त जिस ज़ाविये पर काम कर रही है वो भी कहीं किसी तरीके से गलत नहीं है, यानी कहीं न कहीं जो पीड़ित है उसके माँ-बाप जितने भी गम में गुज़र रहे हैं, हम सब उन सब के उनके गम में बराबर शरीक हैं। पर हम ये जानते हैं कि जो दुःख वो झेल रहे हैं उसका हम लोग सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर जिस दुःख से वो गुज़र रहे हैं हम वो सोच भी नहीं सकते हैं। और पुलिस इस ताल्लुक से जो भी गलत इल्ज़ामात लगाए गए, यानी उस मुजरिम को बचाने के लिए उस मुजरिम के माँ-बाप ने उसके दिमागी तवाज़ुन का झूठा बहाना बनाया, पर पुलिस ने सरासर इस चीज़ को झुठला दिया और इस ताल्लुक से तहकीकात भी की गई और उनकी ये बात झूठ साबित हुई। मैं प्रशासन से, कोर्ट से ये कहना चाहूँगा कि जितना इस मामले में देरी होगी उतना ही अलग-अलग तरीके से अलग-अलग बातें उठ कर के आएगी। इस तरह के मामलात में तेज़ रफ्तारी से काम करना ही बेहतर होगा। बहुत अफ़सोस की बात है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ और उसके बावजूद गवर्नमेंट इस ताल्लुक से कहीं न कहीं सुस्ती का रवैया इख्तियार कर रही है। हर किसी को यही सवाल के दिमाग में यही सवाल गूंज रहा है कि इतनी देरी क्यों हो रही है। मामला कोई छोटा-मोटा नहीं है। हर कोई, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, हर कोई ये जानता है कि ये दरिंदगी का एक ऐसा वाक़या है जिसके ताल्लुक से जितना भी उसको सज़ा दी जाए कम है। पर हम इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मुतालबा कर सकते हैं कि उसको सरेआम फांसी दी जाए, या कम से कम ये नहीं हो रहा है तो इस तरह के दरिंदों को समाज के हवाले कर दिया जाए और उसके बाद समाज उसका जो हश्र करेगी उसका वीडियो बना करके हर जगह चलाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी दरिंदा इस तरह की हरकत ना कर सके। बहुत अफ़सोस की बात है कि हमारे आज के समाज में इंसाफ मिलने में इतनी ज़्यादा देरियां होती हैं कि आज ज़्यादातर सियासी और समाजी वर्कर, ज़्यादातर पॉलिटिकल नेता ऐसे हैं जिन पर कई रेप केसेस के इल्ज़ामात हैं और उसके बावजूद वो लोगों पर हुकूमतें कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमियां हैं जिसका फ़ायदा उठा करके ये लोग इस तरह की हरकतें कर जाते हैं और इनके चेहरों पर ज़रा बराबर भी पशेमानी नज़र नहीं आती है। आप इस विजय खैरनार नाम के दरिंदे का चेहरा अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके चेहरे में
ज़र्रा बराबर भी पशेमानी नज़र नहीं आ रही है कि उसने क्या काम किया है। बहुत ख़तरनाक ये बात है, बहुत अफ़सोस की बात है, बहुत ही ज़्यादा घिनौना ये काम है और मैं खुद इस ताल्लुक से मुअज़्ज़िज़ कोर्ट से और हमारे प्रशासन से ये मुतालबा करूँगा कि उसको सरेआम फांसी दी जाए, छुप करके अकेले में ना दी जाए। वरना इस्लाम में तो इस ताल्लुक से सज़ा यही है कि जो रेपिस्ट होता है उसको 100 कोड़े मारे जाएँ और इस 100 कोड़ों के दरमियान अगर 60-70 कोड़ों में वो मर भी जाता है तो बाकी के 40 कोड़े उसकी लाश पर मारे जाएंगे, यानी वहाँ पर उसकी मौत के बाद भी रुका नहीं जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन सज़ा होगी इस तरह के लोगों के लिए। पर चूँकि हमारे देश में जमहूरी निज़ाम है और जमहूरी कायदे के हिसाब से हम देखें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फांसी ही दी जा सकती है, तो कम से कम उसको ऐसी सरेआम फांसी दी जाए ताकि शहर के जो दूसरे दरिंदे हैं आइंदा इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश ना करें, हमारे घर की बहू बेटियां महफूज रह सकें। बहुत ज़रूरी है कि रेप के ताल्लुक से कोई ऐसा ठोस कानून लाया जाए कि जिसके ज़रिए साबित होने पर जल्दी से जल्दी सज़ा मिल सके और सख्त से सख्त सज़ा मिल सके ताकि इस तरह के वाक़यात देश में होना बंद हो जाएं। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें हमारा देश रेप के मामले में टॉप 10 में आ रहा है। यानी हमारे देश में चाहे फिर वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो या और कोई भी धर्म हो, हर कोई किसी भी तरह के रेप केसेस की निंदा करता है। और उसके बाद अगर हमारा देश इस ताल्लुक से टॉप पे आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जमहूरी निज़ाम में बदलाव की ज़रूरत है, हमारे कानून को बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनका फ़ायदा उठा करके इस तरह के दरिंदे इस तरह की हरकतें करते हैं और हम सब सिर्फ़ और सिर्फ मांग करते रह जाते हैं और ये लोग खुले आम दरिंदगी का वाक़या करते रहते हैं। कोई एक ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात की एक लंबी लिस्ट है। हज़ारों मासूम लड़कियों पर तेज़ाब वगैरह फेंके जाने के वाक़यात होते हैं, हज़ारों मासूम लड़कियों के रेप वगैरह के वाक़यात होते हैं। कई बार कई लेडी डॉक्टर्स के साथ हुआ, वकीलों के साथ हुआ, लेडी पुलिस के साथ हुआ। इस तरह के वाक़यात से हमारे देश की जनता रोज़ के वाक़यात की तरह से सुनते आ रही है और उसके बावजूद हमारे कानून में कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये लोग बच निकलते हैं और फिर कोई नया वाक़या गढ़ देते हैं। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इस तरह के जितने भी आरोपी हैं उनके ताल्लुक़ से बाकायदा तहकीक की जाए और उसके बाद उनको फांसी दी जाए। हमारे कानून में इस वक्त रद्द-व-बदल की ज़रूरत है और इस ताल्लुक़ से कोई कानून ऐसा बनाया जाए जिसको असेंबली में पेश किया जाए, पार्लियामेंट में पेश किया जाए और उसके बाद हमारी बहन बेटियाँ महफूज रह सकें। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।